तो भैया ये मन रूपी मथानी हमेशा देवताओं की ओर झुके और असुरों से विमुख हो जाए। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए करना ये पड़ेगा कि हम अपने मन को अपने भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। जिस पल हमारा मन भगवान के चरणों में प्रेम करने लगेगा, उसी क्षण भगवान के अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। भगवान मथुरा में जन्मे, गोकुल में आए और गोकुल में आकर के उनकी जो सबसे प्रसिद्ध लीला है, वो प्रसिद्ध लीला साथियों माखन चोरी की है। ये माखन जो है ये वास्तव में जीव का मन ही है। मन रूपी माखन को भगवान चुराते हैं। जब जब भगवान का अवतार होता है तब तब वो अपने भक्तों के मन को चुराते हैं और अपने भक्तों के मन को चुराने के पश्चात वो अपने भक्तों को अपना बना लेते हैं। इसलिए साथियों हम सब लोगों को अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देने से ही कल्याण संभव है, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। केवल और केवल एकमात्र रास्ता यही है कि हम अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में निछावर करें। और ये सर्वस्व भगवान के चरणों में निछावर करने का तात्पर्य क्या है? यदि हमने अपने मन को दे दिया, देखो तन, आप अपना तन किसी को दे दें तो आप सेवक कहलाएंगे। आप अपना धन किसी को दे दें तो आप धन देने वाले कहलाएंगे, मालिक कहलाएंगे। मालिक धन देता है, सेवक तन देता है। लेकिन जो सौभाग्य पत्नी को मिलता है वो सौभाग्य न मालिक को मिलता है न सेवक को मिलता है। तन देने से सेवक बनोगे, धन देने से मालिक बनोगे, लेकिन पत्नी तन मन धन तीनों दे देती है, तब जाकर वो अर्धांगिनी बन पाती है और अपने पति के घर की मालकिन बन जाती है। उसी प्रकार हमें भगवान को तन देकर के सेवक नहीं बनना, हमें भगवान को धन भी देने की आवश्यकता नहीं है। हम भगवान को अपना मन दे दें, मन देने से ही हम भगवान के प्रेमी बन जाएंगे, भगवान के भक्त बन जाएंगे। इसलिए मन देना ही बहुत आवश्यक है। हो मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, खेलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। प्रेम मीरा ने मोहन से पाया, प्रेम मीरा ने मोहन से पाया। प्रेम मीरा ने, प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला।
उसको पीना पड़ा विष का प्याला। जब तक ममता है इस जिंदगी से, जब तक ममता है इस जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है। जब तक ममता है इस जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है। सर पे संकट पड़े मन ये डोले, लिपटे खंभे से प्रहलाद बोले। सर पे संकट पड़े मन ये डोले, लिपटे खंभे से प्रहलाद बोले। लिपटे खंभे से प्रहलाद बोले। चढ़ के एक बार जो उतर जाए, चढ़ के एक बार जो उतर जाए, दरअसल वो भी भक्ति नहीं है। दरअसल वो भी भक्ति नहीं है। उनके मंदिर में प्रभु को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है। उनके मंदिर में प्रभु को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है। संत कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत काट खाया। संत कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत काट खाया। संत कहते हैं, संत कहते हैं, संत कहते हैं, वो संत कहते हैं, संत कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत काट खाया। इसने कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत काट खाया। इसने सारा जगत काट खाया। राम का नाम, राम का नाम हो, राम का नाम है जिसके मन में, उसको नागिन ये डसती नहीं है। राम का नाम है जिसके मन में, उसको नागिन ये डसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है। बात हर एक के बस की नहीं है। बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना बात हर एक
बोलिए भागवत भगवान की जय। भगवान आ गए गोकुल में, और गोकुल में भगवान के आगमन के पश्चात बड़ा उत्सव हुआ, बहुत माखन मिश्री लुटाया गया। उसके बाद कुल लगभग 6 दिन बीते होंगे। देखिए, अभी जो हम चर्चा कर रहे थे वो कोई अलग विषय नहीं है, उस विषय का सीधा संबंध है भगवान के बाल लीला से। वो ऐसे कि भगवान की बाल लीला में जितने भी पात्र हैं और उन पात्रों के जो नाम हैं, उस नाम के पीछे एक दर्शन छिपा हुआ है। सर्वप्रथम भगवान आते हैं वसुदेव और देवकी के पास। शास्त्र कहता है सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। सत्व यानी मन, विशुद्ध मन ही वसुदेव है। तो भगवान का आगमन कहाँ होगा? विशुद्ध मन में ही होगा। इसलिए मन को शुद्ध करना आवश्यक है। और जब मन शुद्ध हो जाएगा और मन अच्छे कार्य में लगेगा तो फिर बुद्धि का निर्णय भी हमेशा अच्छाई की ओर ही होगा। देवकी का मतलब क्या है? देव की यानी देवताओं की। कौन देवताओं की? बोले बुद्धि। देवमयी बुद्धि ही देवकी है। जिसकी बुद्धि देवमयी हो और जिसका मन विशुद्ध हो, उन्हीं के घर भगवान कृष्ण का आगमन होता है। ठीक है ना? एक और बात, हम लोग अभी देखें भगवान कहाँ आए। बोले भगवान आए मथुरा में। मथुरा क्या? मथुरा का तात्पर्य मधुराति इति। मधुरा यानी जीव को विषय जन्य सुखों में जो आनंद मिलता है, विषय जन्य सुखों से परिपूर्ण जो स्थान है, वो क्या है? वो है मथुरा। क्यों विषय जन्य सुखों की वहां बाहुल्यता है? क्योंकि उस देश का राजा जो है वो कौन है? वो है कंस। और कंस का तात्पर्य है कम सुखम शतीति कंसः, अर्थात जो सुख का नाश करने वाला हो उसको कंस कहते हैं। ये देह का अभिमान करने वाला है, देहाभिमानी है, सुखों का नाश करने वाला है, आनंद को मिटाने वाला है। और जब तक आनंद को मिटाने वाला राजा राज करे तब तक आनंद प्रदान करने वाला मथुरा में रह नहीं सकता। मथुरा विषय भोगों की नगरी बना दी उस कंस ने। और इस नाते भगवान को मथुरा छोड़ करके कहाँ आना पड़ा? बोले गोकुल आना पड़ा। और गोकुल का जो तात्पर्य है साथियों, गो यानी इंद्रियां, कुल यानी इंद्रियों का जो समूह, इंद्रियों का समूह। उन इंद्रियों के समूह में क्या विशेषता? बोले सबसे पहले भगवान आए यशोदा के यहाँ, यानी समस्त इंद्रियां सक्रिय हैं, इंद्रियों का समूह सक्रिय है, पर यशोदा यानी यश को प्रदान करने वाली, जो स्वयं यश को अपने से दूर रखे, उसको कहते हैं भैया यशोदा। यशम ददाती, यश को प्रदान करने वाली वो होती है यशोदा। कि कार्य खुद करे, यानी कार्य तो इंद्रियां ही करती हैं, लेकिन अपने कार्य का यश जो है, श्रेय जो है, वो औरों को लुटाने वाली ही यशोदा कहलाती है। फिर यशोदा के जो पति हैं, जो स्वामी हैं, वो कौन है? नंद हैं। नंद यानी आनंद। और नंद की जो बहन यानी यशोदा की ननद, उसका भी नाम सुनंदा। और जहां सुनंदा यानी सुंदर आनंद हो, जहां आनंद हो, जहां दूसरों को यश प्रदान करने की पद्धति हो, दूसरों को यश देने में जो इंद्रियां लगी हों, जो आनंद लुटाने और लूटने में जो इंद्रियां लगी हों, उस स्थान पर भगवान का आगमन होता है। तो प्रभु मथुरा से चल करके गोकुल आए। अब गोकुल में पहुंचे हैं तो कितने दिन बीते? नवमी, दशमी, एकादशी, 3 दिन बीता। और चौथे दिन आई द्वादशी तिथि। और जब द्वादशी तिथि आई, ये खबर पहुंच गई कि भगवान ने बाल रूप में धरती पर जन्म लिया है। और ये खबर कहां पहुंची? कैलाश पर्वत पर। किसके पास? बाबा विश्वनाथ के पास। जैसे ही विश्वनाथ के पास ये खबर पहुंची कि मेरे इष्ट, मेरे आराध्य इस धरती पर जन्म लेकर के आ चुके हैं, तो फिर उन्होंने मन बनाया कि हम गोकुल चलें,
ये भगवान शिव की परंपरा है कि जब जब इस धराधाम पर प्रभु जन्म लेकर के आते हैं तो भगवान का बाल स्वरूप ही शिव जी का इष्ट रूप है। उनका दर्शन करने वो अवश्य आते हैं। कैलाश पर्वत से भगवान शिव ने प्रस्थान किया, गोकुल में प्रवेश किया। गोकुल में उन्होंने एक साधु का भेष बनाया। साधु का भेष बना करके अलख निरंजन का उद्घोष करते हुए भगवान नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंचे। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे वैसे ही एक गोपी वहां से बाहर निकल रही थी। बाहर निकलते हुए उन्होंने बाबा को देखा, पूछा क्या आप कोई ज्योतिषी हैं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि बिल्कुल सही पहचाना, मैं ज्योतिषी हूँ, पूरे ब्रह्मांड के भूत भविष्य वर्तमान को जानता हूँ। वो गोपी दौड़ करके यशोदा के पास गई और यशोदा के पास जाकर कहने लगी, दरवाजे पर एक साधु आया है, तीनों काल का ज्ञाता है, अपने लाला की कुंडली बनवा ले और उसके भविष्य के बारे में विचार कर। यशोदा ने कहा कि मैं अभी कन्हैया को स्नान करा करके वस्त्र पहना रही हूँ, तू ले जा करके कुछ दान पुण्य कर दे और उनको विदा कर। मैं पहले इनकी सेवा करूंगी, जब ये सो जाएगा उसके बाद ही मैं किसी अतिरिक्त कार्य के लिए उठूंगी। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, भोलेनाथ आए बाबा अलख जगाए, भोलेनाथ आए बाबा अलख जगाए, भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। सखी एक बोली मैया बाहर पधारो, सखी एक बोली मैया बाहर पधारो, आयो एक बाबा दिखे बड़ मतवारो, आयो एक बाबा दिखे बड़ मतवारो। मैया ने कहा भिक्षा दो, भिक्षा देकर के उन्हें अपने स्थान पर बिठाओ, भोजन इत्यादि करा करके फिर उन्हें विदा करना। माँ ने निर्देश दिया है, ओ भिक्षा दई के कह दो आसन पधारो, भिक्षा दई के कह दो आसन पधारो, भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। भगवान को पालने में लिटाने के बाद माँ ने हीरे मोतियों को अपनी थाल में सजाया, मणि माणिक्य लेकर के बड़े भाव से वो घर से बाहर निकली और चौखट पे आकर के बाबा के सामने उनकी झोली में वो मणि माणिक्य देने की भावना प्रकट करने लगी। भरी थार कंचन की मैया सिधारी,
भरी थार कंचन की मैया सिधारी। नमन करी के मैया वचन उचारी। नमन करी के मैया वचन उचारी। आशीष दीजे बाबा सुखी रे मुरारी। आशीष दीजे बाबा मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। आशीष दीजे बाबा सुखी रे मुरारी। आशीष दीजे बाबा सुखी रे मुरारी। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए। 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 भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भोले बाबा मैया से आशीष लीजे। भोले बाबा मैया से आशीष दीजे। किंतु एक हेतु मैया सिद्ध करीजे। किंतु एक हेतु मैया सिद्ध करीजे। लाई के लाला मैया हाथ धरीजे। 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 भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए। भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए। भोलेनाथ आए बाबा अलख जगाए। भोलेनाथ आए बाबा अलख जगाए। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। 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 जैसे ही भगवान शिव ने माँ से ये प्रार्थना की कि मैया जितना आशीर्वाद चाहिए उतना ले लो, मैं यहां तुम्हारे द्वारा दिए गए धन दौलत को लेने नहीं आया। पूरे संसार की जितनी संपत्ति है मैं अभी इसी क्षण तुम्हें दे सकता हूं।
मुझे केवल एक ही लालसा यहाँ खींच ले आई है कि तुम्हारे घर एक लाला हुआ है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। मैया ने देखा गले में सांप, तन पे बाघांबर, हाथ में डमरू और त्रिशूल, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी और एक माथे पर भी एक तीसरा नेत्र। मैया ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा बच्चा अभी बहुत छोटा है, आपको देखेगा ना तो डर जाएगा, और डर जाएगा तो रोने लगेगा, इसलिए क्षमा करिए, आप भिक्षा लीजिए, कम हो तो मैं और दे दूं, लेकिन मैं अपने लाला से मिला नहीं सकती। भगवान शिव बड़े चिंतित हुए। उन्होंने नेत्र बंद करके प्रभु से प्रार्थना की कि भगवान, मैं कैलाश से चल करके इतनी दूर केवल आपके दर्शन के लिए आया हूं, क्या मेरा आना व्यर्थ हो जाएगा? भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। प्रभु ने कहा कि प्रभु यदि आप वैकुंठ आते तो मैं द्वार तक आकर आपका स्वागत करता, मैं अपने समस्त पार्षदों के साथ आपके स्वागत का आनंद लेता, लेकिन एक बात इतना कहूंगा कि अब मैं वैकुंठ में नहीं, अब मैं गोकुल में हूं, और मेरी मजबूरी ये है कि वहां मैं अपने माँ के अनुशासन में हूं, बिना माता की अनुमति के मैं कैसे बाहर आ सकता हूं? आप तो जानते हैं हमारी व्यवस्था को, क्षमा करिए, हर बार तो हम कुछ न कुछ आपका सहयोग कर देते हैं। भस्मासुर पीछे पड़ा तो हमने आपका सहयोग कर दिया, जालंधर ने पीछे आपके युद्ध किया तो हमने आपका सहयोग कर दिया, जब जब विपदा आई तब तब जितना बन पड़ा हमने किया, पर इस बार मैं बिल्कुल असहाय हूँ, क्योंकि मैं अपने माँ के द्वारा पालने में सुलाया गया हूँ, अब मैं आ ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूँ? सॉरी सर, इस बार नहीं हो पाएगा, फिर कभी सोचेंगे। भगवान शिव ने कहा कि प्रभु एक बात का ध्यान रखिए, आपने अभी हमारे भोले भाले स्वरूप को ही देखा, हमारे जिद को नहीं देखा। कृष्ण भगवान मन में सोचने लगे, एक बार तो जिद देखी थी इनकी जब माता सती ने अपने तन को भस्म किया था, तो ऐसा तांडव किया कि प्रलय की स्थिति बन गई, कहीं ऐसा फिर न कुछ कर दें। उन्होंने कहा, मैं जिद कर रहा हूं, जब तक आपका दर्शन हुआ नहीं तब तक दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं जाने वाला नहीं हूं, यहीं समाधि लगा करके बैठ जाऊंगा। और आपको तो पता है कि एक बार समाधि में बैठा तो सहस्त्रों वर्षों के बाद ही प्रयत्न पूर्वक समाधि से मुझे बाहर आना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, सच में बैठ गए तो फिर इनके यहाँ रहने पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर इनकी समाधि यहीं लगेगी और इन्हीं के दर्शन के लिए सारे गोकुल वाले दौड़े दौड़े आएंगे, इन्हीं को प्रणाम करेंगे, हमें तो कोई पूछेगा नहीं। और जैसे ही माँ को ये पता चलेगा कि ये विश्वनाथ हैं, भोलेनाथ हैं, उसी क्षण हमारी जो वैल्यू है वो एकदम खत्म हो जाएगी। सारा माखन मिश्री मलाई सब इन्हीं को भोग चढ़ेगा, हमारी कोई कीमत ही नहीं रहेगी। तब भगवान ने योजना बनाई और पालने में ही लगे जोर जोर से रोने, और जैसे ही परमात्मा रोने लगे वैसे ही माँ दौड़ करके आई, पालने से गोद में उठाया। गोपी जो वहां खड़ी थी वो साक्षात योग माया का ही स्वरूप थी। भगवान की प्रेरणा से उसने कहा, यशोदा बच्चे को लगता है नजर लग गई है, वो पूतना वाली घटना। और फिर उसके बाद एक बड़ी बात कह दी कि बाबा दरवाजे पर हैं, नजर उतरवा लो वरना कहाँ ढूंढने जाओगे। बोले हाँ तो ठीक कहती है। तुरंत मैया यशोदा ने गोद में लाला को लिया, कमरे से बाहर निकली, और जैसे हरि ने हर को देखा, हर ने हरि को देखा, इनका रोना तो बंद हो गया पर उनका रोना चालू हो गया। भगवान शिव के नेत्र सजल हो गए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ उतनी दूर से नहीं, थोड़ा और नजदीक आ जाओ, मैं इनके चरण छूना चाहता हूँ। बोली चरण काहे छूना चाहते हैं? बोले बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं मैया, आशीर्वाद लेने में तुम्हारा क्या जाता है। अब जैसे ही भगवान शिव ने प्रभु के चरणों को अपने हाथ से लगाया, जैसे ही छुआ वैसे ही भगवान की समाधि लग गई, नेत्र बंद हो गए, आंख से आंसू, मंत्र का उच्चारण करने लगे। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो
विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। जब भगवान समाधि में लीन होकर के प्रभु का ध्यान कर रहे थे और भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा की गोद में हैं, तो जरा मजेदार दृश्य ये कि भगवान के गले में लटकता सर्प वो झुक झुक करके वो भी भगवान को प्रणाम करना चाहे, और कन्हैया सर्प से डरने की बजाय सर्प को ही पकड़ने की चेष्टा करे। माँ यशोदा घबराई, लाला पागल हो गया है क्या? सांप है, काट लेगा। भगवान मन में ही मुस्कुरा करके कहने लगे, मैया यही तो हमारा बिस्तर है, क्षीर सागर में हम इन्हीं के ऊपर सोते हैं। इस प्रकार से एक आमोद प्रमोद हुआ, दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। कुछ दिनों तक भगवान शिव वहीं निवास कर भगवान की बाल लीला का आनंद लेते रहे और भगवान की बाल लीला का क्रम आगे बढ़ा।